जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछला वैकेंसी निकला हुआ था उसका ये आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के पार्ट को, जो आपका कंप्यूटर का सेक्शन है, उसको सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम होने वाला है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आ पाओ। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर के सेक्शन पर। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आपका जो कंप्यूटर है वो 10 अंक का कंप्यूटर आता है। तो यहाँ एक एक प्रश्न भी आपको जरूर ये सॉल्व करना है, क्योंकि एक एक प्रश्न से ही आपकी मैथ बनती है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि एक दो प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर 10 अंक का आता है तो इसको छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है ना। और किस टॉपिक से आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का सेक्शन आ गया, ये आप देख सकते हैं। पार्ट डी में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपका ये 10 अंक का आपका आता है। ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न है, क्रोम ब्राउजर आप सभी लोग जानते होंगे। मैं एक इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, या आपका कौन सा शॉर्टकट की आपका प्रयोग किया जाता है, ये उसने पूछा है। तो आपका देखो भाई, कंप्यूटर के टीचर तो अपन है नहीं, तो सीधा सीधा इसमें आप सॉल्व करा देते हैं। यही बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन पता चल रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सीधा मैं आपका प्रश्न कराऊंगा और सीधा आंसर इसका बता दूंगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो ऑप्शन जो आपका 2 है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप टॉपिक अच्छे से कवर करना चाहते हैं कंप्यूटर के, तो एम एस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, इनको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी आप कंप्यूटर का थोड़ा जी के जीएस फंडामेंटल पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब आप एम एस वर्ड के नए संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट पेज मार्जिन डॉट डॉट के रूप में सेट होता है। तो ऑप्शन में मॉडरेट के रूप में सेट होता है, मिरर्ड के रूप में सेट होता है, कि नैरो के रूप में सेट होता है, कि नॉर्मल होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका नॉर्मल के रूप में सेट होता है। किसके? नॉर्मल के रूप में सेट होता है। तो आपका एम एस वर्ड से आप देख सकते हैं प्रश्न आपका एम एस वर्ड से पूछा गया है। तो एम एस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा और जूम कर दें। एम एस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो एम एस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देता है। जब आप एम एस एक्सेल खोलोगे ना, तो तब आपको दाहिने स्थान पर आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखेगा। ठीक है। अब ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। इसके अलावा कैंडिडेट ने आपको देखो ऑप्शन 2 ही लगाया, तो इसका सही निकला। ठीक है। ऑप्शन 2 ही इसने राइट आंसर दिया है। तो अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपका ये प्रश्न आपको बनना मुश्किल है। इसके लिए आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। सेल B4 में एक फॉर्मूला, या फॉर्मूला देखिए दिया गया है। यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है, कॉपी पेस्ट आप लोग जानते होंगे, कॉपी किया फिर पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट किया जाता है, तो सेल F10 का फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई जिन्होंने गहराई से एम एस वर्ड एक्सेल पढ़े होंगे उन्हीं को ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। जिसने ट्रिपल सी वगैरह किया होगा ना, तो वो आसानी से पेपर को सॉल्व कर देगा, और जिन्होंने नहीं किया तो वो पढ़ सकते हैं। फिर भी आपका 10 में से 7 से 8 अंक इसमें आसानी से ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 आपका ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है। सब आपके फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं आते हैं, आपके 2-3 ही फॉर्मूले से रहेंगे, बाकी आपका ऐसे नॉर्मल पूछे जाएंगे। निम्नलिखित एम एस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो आपका ये फॉर्मूला दिया गया है, इसका परिणाम बताना है। तो अगर आप एम एस एक्सेल में यह फॉर्मूला टाइप करते हो तो इसका जो परिणाम आएगा वो आएगा 1। क्या बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है ना। तो आप एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, इन सभी में फॉर्मूले होते हैं। ठीक है ना। जो आपके सीट बनाते हो तो उनमें सभी में फॉर्मूले होते हैं। अगला प्रश्न है, बताएं कि एम एस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? तो आपके 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें सॉरी, ये आपके 2 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना कौन सत्य है और कौन सा गलत है। तो पहला पढ़ेंगे, एक डॉक्यूमेंट फाइल में
बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है, ठीक है ना, ये आपका लिस्ट का नाम है। दूसरा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो ये क्या दोनों ऑप्शन सही हैं? तो बिल्कुल आपके दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं आपका इस लेवल के आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और टॉपिक भी आप देख लीजिए, एमएस वर्ड और एक्सेल से आपके प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं। फॉर्मूला वाले खासकर आपके 2-3 प्रश्न 100% बन रहे हैं। अगला प्रश्न है POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? मेरे ख्याल से ये वाला प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ, ठीक है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। POP का संस्करण क्या दर्शाता है? जो आपका ये 3 है ना, जैसे POP3, तो जो इसका 3 है ना, 3 दर्शाता है, POP का संस्करण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? POP का संस्करण दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? तो उसने पूछा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा नहीं है? बिंग बिल्कुल है, गूगल तो आप सभी लोग जानते हैं, गूगल कर लो तो आप सभी जानते हैं कि गूगल सर्च इंजन है। बायडू ये भी आपका सर्च इंजन है। बाकी आपका सफारी जो है वो आपका सर्च इंजन नहीं है, यही उसने पूछा, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है? तो आपको पता है अगर कोई फाइल खुली है और आपको सेव करना है या कोई फोटो सेव करना है कंप्यूटर में, ठीक है ना, तो उस पर क्लिक करेंगे और Ctrl+S दबाएंगे तो वो सेव हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन सा तरीका है जिसके लिए आप फाइल या फोटो वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उसको सेव कर सकते हैं? तो आप Ctrl+S के अलावा Shift+F10 दबाकर इसको सेव कर सकते हैं। शिफ्ट होता है आपका नीचे की साइड और F10 होता है सबसे ऊपर में। आपकी 12 कितनी की होती है? 1 2 करके 12 की होती है। तो शिफ्ट दबाओगे प्लस में आपका F12 दबाओगे तो वो सेव हो जाएगा। तो ये थे आपका 9वां प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 10वां, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता है? तो कौन सा नहीं दिखाई देता ये आपको बताना है। क्या नंबरिंग दिखाई नहीं देता, मल्टी लेवल लिस्ट दिखाई नहीं देता, कि चेंज केस नहीं दिखाई देता, कि बुलेटिन दिखाई देता? तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका चेंज केस नहीं दिखाई देता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। तो ये थे आपके कंप्यूटर के 10 प्रश्न, ठीक है ना। आपको पता चल गया होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, एमएस वर्ड एक्सेल, ठीक है ना, एमएस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर आपको 10 अंक लाए हुए ना, तो अगर आप तीनों को अच्छे से पढ़ लोगे तो आसानी से आपको बन जाएगा। बाकी आप कंप्यूटर फंडामेंटल का आप जी के जी पढ़ लीजिए, आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। एक अंक भी लाना यार दोस्तों जरूरी है, कि ऐसा नहीं कि आप 10 अंक का कंप्यूटर आता है इसको छोड़ दो, तो ऐसा दिमाग में कभी लाना नहीं, क्योंकि एक अंक से मेरिट बनती है। आदमी का पॉइंट 0.1 से आपकी मेरिट से बाहर हो सकते हो, समझ सकते हो आप। जिसका ये 0.12 से छूट जाता है तो वही आप कैंडिडेट दर्ज समझ सकता है। तो इसको छोड़ा नहीं है, अच्छा पूरा करना है, ठीक है ना। चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।